हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX दिवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी स्त्री जनन तंत्र, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग सारी बातें कर चुके थे। तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे। डायग्राम भी हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के कितने भाग होते हैं, ओवम कहाँ बनता है, कैसे ट्रेवल करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। ये डिम्ब वाहिनी, स्टेरॉयड हार्मोन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। ठीक है, ये 3 भाग तुम्बिका, इस्थमस, इन्फंडिबुलम, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि गर्भाशय की 3 लेयर होती है, तो इसको भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। इसके बाद आज हम लोगों को पढ़ना है जो बाह्य जननेंद्रिय होती है स्त्री की, तो इसे हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। तो स्त्री की बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जगन सेल, जिसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, तो ये आते हैं। इसके बाद बृहद प्रकोष्ठ, जिसको हम लोग लैबिया मेजोरा कहते हैं, तो ये आते हैं। लघु प्रकोष्ठ आते हैं, जिसको लोबिया माइनोरा कहते हैं, यानी कि लैबिया माइनोरा कहते हैं। यौनिक छद यानी कि हाइमिन मेम्ब्रेन एक होती है, तो उसे हम लोग देखेंगे। और भग सेप, जिसको अपन क्लाइटोरिस या क्लिटोरिस कहते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में जो है प्रोनाउंसिएशन में जो है हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। इंग्लिश एनसीईआरटी में आपको कुछ अलग दिखाई देंगे और हिंदी एनसीईआरटी में कुछ अलग। क्लियर है। तो जैसे कि क्लाइटोरिस लिखा है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं क्लिटोरिस। तो ये चित्र 3.3 के आ में हमको बताए गए हैं। जगन सेल की बात करें तो ये वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी जो है होती है, एक संरचना जो त्वचा और जगन बालों से ढकी होती है। कौन सी? जगन सेल। इसके बाद बृहद प्रकोष्ठ की बात करें तो ये ऊतकों का मासल वलन होता है, यानी फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जो सघन सेल के नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु प्रकोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, यानी कि मुड़ा हुआ भाग होता है, और यह बृहद प्रकोष्ठ के नीचे स्थित होता है। और योनि का द्वार प्रातः एक पतली झिल्ली, जिसे हम लोग योनि छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको ये याद रखना है। तो वहाँ पे जो है उसे मतलब योनिच्छिद कहते हैं। यह आंशिक रूप से ढका रहता है और भग से एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है, जो मूत्र द्वार के ऊपर 2 बृहद प्रकोष्ठ के ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। ठीक है, जो योनिच्छिद प्रायः पहले मैथुन या संभोग के दौरान फट जाती है। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तभी समझ में आएगा जब हम लोग डायग्राम देखेंगे। तो ये थ्योरिकल पोर्शन है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, इसका हम लोग बना लेते हैं डायग्राम। तो यहाँ पे आपको जो है इस टाइप से देखने को मिलेगा ये। सो 1 लेयर, 2 लेयर और यहाँ पे जो है 3 लेयर भी इस टाइप से देखने को। सो 1 मिनट, ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। सो 1 मिनट, कुछ इस टाइप से ये जो है देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी लेयर होती है। तो ये लेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे जो फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ये। चलो तो समझ जाना आप, बुक में दिया हुआ, एनसीईआरटी में आता ने तो नहीं दिया है, दूसरी बुक में दिया है, तो आप डायग्राम देख सकते हो। यहाँ बहुत अच्छे से तो मैं नहीं बना सकता हूँ, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो ये होता है यहाँ पे, ये क्लिटोरिस होता है। क्लियर है। सो 1 मिनट, अरे चलो, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है। सो 1 मिनट, चलो फिर से बनाना पड़ेगा। तो पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो कुछ इस टाइप से संरचना होती है। यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस होते हैं, यानी कि हेयर्स होते हैं। ये होता है एनस, और यहाँ पे कुछ इस टाइप से और संरचना होती है। ये 2nd लेयर, और यहाँ पे ये 3rd लेयर भी होती है। क्लियर है। चलो तो इसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप ये वाले पार्ट की बात करें तो ये होता है क्लाइटोरिस। ठीक है, यानी कि क्लिटोरिस। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो ये जो हेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये है जगन सेल। ये क्या है? जगन सेल, यानी कि मॉन्स प्यूबिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी संरचना होती है, जो त्वचा और जगन बालों से ढकी रहती है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये जो होता है बाहर वाला, ये होता है बृहद प्रकोष्ठ, जिसको हम लोग कहते हैं, यहाँ लिखा है कि लैबिया, इसको हम लोग कहते हैं लैबिया मेजोरा। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग कहते हैं, ऊपर लिखा है लैबिया मेजोरा। मेजोरा का मतलब होता है बड़ा पार्ट। तो ये जो है एक जोड़ा होता है। तो ये जो है फोल्डेड मासल वलन और फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, जो जगन सेल के नीचे तक फैले रहते हैं। ठीक है,
तो ये जघन सेल ये है, तो इसके ये नीचे तक के फैले रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। लघु प्रकोष्ठ की बात करें तो इसके बाद जो छोटा आवरण है उसको लघु प्रकोष्ठ यानी कि लैबिया माइनोरा कहते हैं। तो ये एक जोड़ा वलन है और यह बृहद प्रकोष्ठ के नीचे यानी कि ये बड़ा वाला पार्ट है उसके नीचे स्थित होता है। और योनि का द्वार प्रातः है एक पतली झिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, वो आपको ये याद रखना है। तो ये वाला पार्ट जो है ये होता है योनि वाला यानी कि वेजाइना वाला, और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग योनि छद यानी कि हाइमीन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्लियर है, आगे इस पर हम लोग बात करेंगे। अब डायग्राम्स या तो शायद फिर से बनाना पड़ेगा या फिर हम लोग समझते हैं। और क्या बताया गया है, भग सेप की बात करें, ठीक है। तो भग सेप की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्लिटोरिस था ना उसी को हम लोग कहते हैं भग सेप, ठीक है। सो 1 मिनट, पेन हम लोग करते हैं चेंज। तो यहाँ पे ये जो भग सेप क्या है, तो यहाँ पे जो भग सीसन की बात करें इसको हम लोग कहते हैं, या क्लिटोरिस इसी को हम लोग कहते हैं। तो एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर, ठीक है, ऐसी हम लोगों ने बात करी थी। यहाँ पे 2 छेद मैंने बनाए थे, छिद्र बनाए थे। तो एक होता है मूत्र द्वार, ठीक है, क्या होता है मूत्र द्वार। तो उसके ऊपर 2 बृहद प्रकोष्ठ यानी कि मैंने बात की थी ये जो आवरण है बड़ा वाला, उसके ऊपरी मिलन बिंदु यानी जहाँ पे ये मिलते हैं, तो वहीं पे ये बताया था मैंने क्लिटोरिस होता है। और अब चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी कि जो वेजाइना होती है, ठीक है। तो वेजाइना के पास जो है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको योनि छद या फिर हाइमीन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये पहले मैथुन या संभोग के दौरान यानी कि फर्स्ट टाइम जब सेक्स की प्रोसेस होती है उस दौरान ये फट जाती है, ठीक है। ये ऐसा मानना था, लेकिन अब एनसीईआरटी कह रही है कि हालांकि यह आवरण जो है कभी कभी तेज धक्के से या फिर अचानक गिरने से भी फट सकती है। इसके अलावा योनि टेम्पॉल को गुजरने, तो यहाँ पे ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल से बचने के लिए जो है एक बोल सकते हैं एक टेक्नोलॉजी होती है या एक इक्विपमेंट होता है टेम्पॉन। तो आप इसको बाबा गूगल कर लेना, बाबा गूगल उगल देंगे। तो ये योनि में इसको डाला जाता है, तो इसके कारण या फिर घोड़े पर चढ़ने या फिर साइकिल चलाने और आदि खेलकूद यानी स्पोर्ट में सक्रिय भागीदारी में भी ये फट सकती है। तो ये मेम्ब्रेन जो है पहले ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो गर्ल्स सेक्स कर रही है तो उस दौरान ये मेम्ब्रेन जो है फट जाती थी, तो माना जाता था। ये वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसको जो है, तो चलो आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये उस दौरान भी फट जाती है साइकिल वगैरह चलाने के। तो कुछ औरतों का यौन छिद्र संभोग के बाद भी बना रहता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा माना जाता था कि पहले सेक्स के दौरान या संभोग के दौरान ये मेम्ब्रेन फट जाती है, लेकिन कुछ औरतों का जो यौन छिद्र या हाइमेन मेम्ब्रेन है और संभोग के बाद यानी सेक्स के बाद भी वो बना रहता है। इसीलिए यौनी छद के होने अथवा ना होने की बात को किसी भी स्त्री की कौमार्य या वर्जिनिटी, ठीक है, वर्जिनिटी या फिर यौन अनुभवों का वास्तविक सूचक नहीं माना जा सकता। ये आपको याद रखना है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो गई है, फट गई है, यानी कि जो गर्ल्स है उन्होंने जो है सेक्स कर लिया है, यानी कि उनकी जो वर्जिनिटी है वो खो गई है। वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, ऐसी गर्ल्स या ऐसा बॉय जिसने लाइफ में अभी तक के सेक्स नहीं किया हो। क्लियर है यहाँ तक के? तो ये आपको याद रखना है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो कई बार संभोग के बाद भी बनी रहती है, कई बार साइकिल वाइकिल चलाने से तेज़ धक्के वगैरह से भी वो फट जाती है, यानी रैप्चर हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो है हाइमेन मेम्ब्रेन का फटना ये वर्जिनिटी का साइन नहीं माना जाता है, यानी वास्तविक सूचक नहीं माना जाता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक के? चलो, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये है मेमोरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों को बताया गया है ये सारी चीज़ें, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आपको पता है क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो या कुछ भी सजेशन हो, कुछ भी डाउट हो तो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे इस तरह। 1 मिनट मैं आपका चेहरा बना दूँ, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस तरह, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।